कमलकांत तो जी। मतलब किस तरह की परेशानी? क्योंकि हम लोग जब चर्चा करते हैं, 2 चर्चाएँ बहुत चल रही हैं। एक कि हो सकता है कि पंजाब में भी सरकार गिर जाए जी। और दूसरा कि भाई अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल की पार्टी टूट जाएगी। जी, क्या जी, ये जी। दोनों भी संभव है? पार्टी टूटने से पहले पार्टी के ऊपर जो प्रहार हो रहे हैं, जो पार्टी को परेशान कर सकते हैं क्योंकि जो उनकी जो कार्यप्रणाली थी, जिसके हिसाब से उन्होंने काम किया था, वो उनको परेशानी में डालेगी। और एक बार जब सब के सब परेशानी के अंदर आएँगे, तो हो सकता है कि एक-दूसरे के साथ छोड़ दें। तो पार्टी भी टूटने की संभावना बनती है और पंजाब के अंदर तो आप देखिएगा रिज़ल्ट्स क्या आएँगे, वो बहुत नेगेटिव रिज़ल्ट्स आने वाले हैं उनके लिए। लेकिन पंजाब में क्या भगवंत मान की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? कार्यकाल पूरा कर सकती है। भगवंत मान की सरकार कार्यकाल पूरा कर सकती है, लेकिन वहाँ पर भी परेशानियों के बादल पूरी तरीके से मंडरा रहे हैं, तो एक नेगेटिविटी वहाँ पर भी छाएगी। अगर हम इसको समराइज़ करें, तो क्या केजरीवाल की पॉलिटिक्स का चैप्टर मतलब द एंड की तरफ बढ़ रहा है? 8 साल के लिए तो बंद है, बिल्कुल बंद है, वो नहीं बन सकता। उसके बाद जब राहु की दशा आरंभ होगी एक तरीके से, तो उसके अंदर कुछ अगर कोई ऐसा मिरेकल हो जाए कि वो वापस आ पाएँ तो आ पाएँ, लेकिन 8 साल के लिए तो बेर है। और 8 साल उनके इसमें अपनी कोई कुर्सी नहीं है। कोई कुर्सी नहीं है। ही वोंट बी हैविंग एनी सीट। ये बड़ी भविष्यवाणी आप कर रहे हैं। जी। वही विनय बजरंगी कर रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले भविष्यवाणी की थी कि केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। अब वो बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अप्रैल अंत तक केजरीवाल के सामने नई समस्याएं खड़ी होने वाली हैं। केजरीवाल अगले 8 साल पॉलिटिक्स में वापसी नहीं कर पाएंगे। उनके दोबारा जेल जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और आना जाना लगा रहेगा, ऐसी परिस्थितियां हैं। और पंजाब का चुनाव जब होगा, हालांकि वो कह रहे हैं कि भगवंत मान अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे, इसकी पूरी संभावना है, लेकिन जब नेक्स्ट चुनाव होगा तो वहां आम आदमी पार्टी हारेगी। आप इसकी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं जी। लेकिन इसमें एक चीज और जरा जोड़कर बताइए। केजरीवाल का तो आपने सब बता दिया, रेखा गुप्ता जी की कुंडली में ऐसा क्या था कि ना कहीं दिख रही थी, ना किसी को जानकारी थी, पिछला 2 चुनाव हारी थी, इसी बार जीती और अचानक से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची? देखिए, जैसे मैंने बताया कि इन लोगों की कुंडली के ऊपर अपना हाथ रख पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एग्जैक्ट टाइमिंग्स होते नहीं हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हमको कहीं ना कहीं से उनकी कुंडलियां अरेंज हो जाती हैं, और हो सकता है कि उनकी कुंडली जो मेरे पास आई है वो ठीक हो। तो मैंने देखा कि उनके राहु के अंदर एक बहुत अच्छा ब्लास्ट हो रहा था। एक राहु कैटलिस्ट होता है जो कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्शन को लेकर जाता है। तो शुक्र के साथ मिलके उसमें ऐसा एक ब्लास्ट कर रहा था वो कि उस समय उनके जितने भी पार्षद रहे या फिर जितने भी उनके समर्थक थे, वो सारे के सारे एक्सपोनेंशियली उनके काम में आ गए और उनका काम हो गया। तो मुझे लगता है कि राहु और शुक्र की जो युति रही उनके जीवन में वो बहुत अच्छी रही और अभी भी ये चल रही है एंड वो अपना कार्यकाल भी पूरा करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं बीच में हट रही हैं या कोई और सीएम बने। अच्छा, और उनका कार्यकाल रहेगा कैसे? पूरा मुझे लगता है कि उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दिल्ली में भाग्य का वर्धन हो रहा है। और देखिए, नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा है कि भाई दिल्ली में जो विकास होना चाहिए उसकी जिम्मेदारी एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर ली है और उन्होंने अपनी टीम लगाई है जिसका नेतृत्व उन्होंने रेखा गुप्ता जी को दिया कि भाई करके दिखाना है, यमुना क्लीन करनी है, रोड बेहतर करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है। मतलब लोगों को लगना चाहिए कि काम हो सकता था, लेकिन किसी ने जानबूझ के नहीं किया। इस बारे में आप अच्छा जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं। हाँ, इसमें हमारी प्रश्न कुंडली नहीं काम आ जाती। जी। लेकिन अब मैं जरा इस पर आऊं कि नरेंद्र मोदी क्या रिटायर होने वाले, नहीं होने वाले? क्योंकि ऑपोजिशन के कई लोग जो है वो बड़ा माहौल बना रहे हैं। अभी मोदी जी गए थे संघ प्रमुख से मिलने के लिए, तो संजय राउत और दूसरे लोगों ने, अखिलेश यादव ने तो संसद में कह दिया कि भाई क्या चल रहा है, मोदी जी रिटायरमेंट का बोलने के लिए गए हैं। तो आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी क्या रिटायर होने वाले हैं, क्या हो सकता है? देखिए, उनकी कुंडली पे मेरा काफ़ी अच्छा अध्ययन है और पिछले एपिसोड में आपने जब मुझसे पूछा था कि पूर्व जन्म में वो क्या थे, तो मैंने उनकी जो तुलना है वो चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। वो कभी रिटायर नहीं हुए थे, उन्होंने छोड़ा था, राइट? और इस बार उस आत्मा ने मॉडिफिकेशन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य महज 50 साल रहे थे इस पृथ्वी पर, लेकिन ये व्यक्ति 90 से ऊपर जाएंगे, पहली बात। और ये कभी तो ही विल बी देयर फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स। यानी कि इस इलेक्शन के बाद नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो नरेंद्र मोदी ही होंगे। ये आप दावे के साथ कहो। ये आप बड़ी भविष्यवाणी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 90 साल से ज्यादा जिएंगे।
और वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे या उनको छोड़ने नहीं दी जाएगी। He will be there and he will be ruling India for that matter. और अभी मेरे ख्याल से 75 के होने वाले हैं, तो 10 के अप्रैल को मुझे लगता है कि 15 साल हो गए। अभी स्वेच्छा से वो हाँ मोबाइल है, तुम किताब कॉपी लेके नहीं जा रहे हो। लेकिन अगले इलेक्शन के अंदर भी वो प्राइम मिनिस्टर हैं। ये तो कंफर्म, ये कंफर्म। पढ़ाई लिखाओ। वो चुनाव भी जीतेंगे, ये भी कंफर्म। चुनाव भी जीतेंगे, ये भी कंफर्म। ये भी कंफर्म। और इससे ज्यादा सीटों के साथ लौटेंगे या मतलब इससे ज्यादा मजबूती के साथ लौटेंगे? ये जो है उपाय में आता है। हो सकता है कि सीटें इसके आसपास ही रहें। तो अगर मोदी जी मुझसे पूछेंगे कि उपाय क्या करना चाहिए मुझको, तो मैं उनको उपाय जरूर बताऊंगा कि क्या करना चाहिए ताकि सीटें उनकी बहुत अच्छी हो जाए। तो उसके लिए मोदी जी का आपको कांटेक्ट ये आप पॉडकास्ट। लेकिन क्या जैसे आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सत्ता में तो रहेंगे, हो सकता है सीटें इसी के आसपास रहें, लेकिन कुछ उपाय कर लेंगे तो सीटें बढ़ सकती हैं। क्या ऐसा ही उपाय केजरीवाल ने किया होता तो उनके साथ भी कुछ संभव था कि वापसी हो जाती? उपाय कितना असरदार होता? देखिए, उपाय जो होता है ना वो चीज़ों को स्टार्ट नहीं करता। अगर गाड़ी रुक जाए तो उसको चलाता नहीं, लेकिन यदि गाड़ी चल रही हो तो उसको झटका दे सकता है और एक्स गति दे सकता है। तो केजरीवाल जी की गाड़ी रुक चुकी थी। अब उसके अंदर आप जो मर्जी उपाय कर लीजिए, वो चलती नहीं। लेकिन हाँ, अगर गाड़ी चल रही होती, चाहे शनि शनि चल रही होती, उसके अंदर उपाय किया जाता तो निश्चित तौर से उपाय होता। Zero. I paid zero tax from my bond investment. Yes, you have that right. If you or anyone in your family is तो नरेंद्र मोदी की आप कह रहे हैं गाड़ी दौड़ रही है, गाड़ी दौड़ रही है और वो कुछ उपाय कर लेंगे, गियर चेंज ये चल रहा है। इससे हो सकता है कि 100 बढ़े। लेकिन नरेंद्र मोदी को मैंने देखा है पिछले 10 साल में, मतलब मे भी शायद जैसे कुछ बैट्समैन होते हैं जब वो बैटिंग करने जाते हैं तो उनको जो कठिन गेंदबाज होता है जिसको खेलना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे गेंदबाज को फेस करना, थोड़ा चैलेंजेस लेना अच्छा लगता है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी उसी कैटेगरी में आते हैं, उनको चैलेंजेस पसंद है, मतलब वो निखर के बाहर आते हैं कि भाई मैं कैसे इससे लड़ सकता हूँ और देश को आगे लेके जा सकता हूँ। अभी उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस देखने हैं, उसमें एक वक्त कानून को लेकर जिस तरह से मुसलमानों को सड़क पे लाने का प्रयास हो रहा है, क्या ये चैलेंजेस और बढ़ने वाले हैं नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ, या फिर उनके लिए रास्ता थोड़ा और सुगम हो सकता है, थोड़ा पिछले 10 साल के मुकाबले बेहतर हो सकता है? देखिए, मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि उनके लिए परेशानियाँ तो हैं ही हैं, उनके लिए स्ट्रेसेस तो हैं ही हैं, लेकिन वही जो परेशानियाँ और जो स्ट्रेसेस हैं वो उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग जो इस समय उनके विरोध में हो जाएं या उनकी नीतियों को खराब कहना शुरू कर दें, कुछ समय के बाद वही लोग उनके पक्ष में आ जाते हैं। तो मान लीजिए कि अभी जो ये कानून में बदलाव हुआ है या हो रहा है, हो सकता है कि 5-6 महीने के बाद जो इसके घोर विरोधी हैं वही कहें कि नहीं, ठीक कर दिया, अब अच्छा हो गया, अब बेटर हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट की बात है, इस समय वो शायद समझ नहीं रहे हैं या समझा नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की इस सिलसिले में। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको पता ही नहीं कि विरोध किस बात को लेकर रहे हैं, सिर्फ क्योंकि मोदी ने किया है इसलिए विरोध कर रहे हैं। वो तो ज्यादातर इन्हीं चीजों का इसीलिए विरोध होता है कि मोदी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे समझ में आएगा तो जो घोर विरोधी है वो भी उनके पक्ष में आ जाएंगे। मेरा जी एक चीज जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो जरूर पूछना चाहेंगे कि आजकल रील्स का बड़ा जमाना है और दाएं बगाए एक आध रील इस तरह के आ जाते हैं जिसमें कुछ लोगों को देखा गया प्रेडिक्ट करते हुए कि नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे ये वाला, और हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन होगा। आप ताल ठोक के कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है और नरेंद्र मोदी अगले 10-15 साल कहीं नहीं जाने वाले, तो पब्लिक थोड़ी कंफ्यूज होगी कि कौन सही बता रहा है और ये दो अलग अलग चीजें क्यों आ रही है अगर कुंडली से ही बात हो। देखिए, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ कुंडली से डेरिवेटिव नहीं होती हैं। उस सोल की जर्नी भी देखी जाती है कि वो सोल की जर्नी क्या है। जैसे मैंने बताया कि जब हम किसी ऐसी विभूति की एक बार एनालिसिस करते हैं तो ये हम ज़रूर देखने की कोशिश करते हैं कि उसका पैरेलल क्या रहा पहले, यानी कि वो पहले क्या थी, पहले वो किस रूप में इस पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न हुई थी। तो जैसे मोदी जी हैं, तो इनका जैसे मैंने पहले बताया कि जन्म मौर्य से मिलता है, तो उनके जीवन से जो हम प्रेरणा लेते हैं या फिर हम देखते हैं कि उनकी आत्मा ने कैसे ट्रेवर्स किया अपने 50 साल, अगर हम उसको देखें तो हम बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि मोदी जी का कार्यकाल वैसे ही रहेगा,
उसके अंदर जो इस जीवन के अंदर उन्होंने कर्मा करेक्शन किए हैं या मॉडिफिकेशन किए हैं फ्री विल के कारण, वो पॉजिटिविटी बन जाती है। तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने छोड़ी नहीं कभी भी गद्दी, तो ये भी नहीं छोड़ेंगे। मैं देखता था कि 2015-16 के अंदर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2022 के अंदर छोड़ देंगे, 23 में छोड़ देंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों ने लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो कहते हैं कि नए कितने बाल, वो भी आगे अगले 10 साल वो रील भी सुरक्षित रहेंगे, आपका रील भी सुरक्षित रहने वाला है। तो कि इस दिशा में चीजें जा रही हैं, तो वो नरेंद्र मोदी को लेकर आप बहुत आश्वस्त लेकर देख रहे हैं। लेकिन देश के लिहाज से भी अगर हम बात करें, एक चीज जो लोगों के दिमाग में है कि भाई मोदी के बाद कौन? योगी की कुंडली में प्रधानमंत्री 15 साल कोई है ही नहीं, लेकिन उसके बाद लाइन में आपको योगी दिखते हैं, अमित शाह दिखते हैं, कोई और दिखता है, क्यों दिखता है? देखिए, ये एक बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन और कैलकुलेशन की बात है, लेकिन मैंने इंडिविजुअली योगी जी की कुंडली देखी है। अगर आपने मेरा पिछला पॉडकास्ट